मुश्किलें यहां थमती नहीं है और सरकार के खिलाफ आवाज भी यहां बंद नहीं होती है। ये जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर के अंदर खुलकर विरोध भी होता है और यही वजह है कि जम्मू की आवाम आज सड़कों पर है। जम्मू के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस फैसले के खिलाफ विरोध हो रहा है जिसे लिकर पॉलिसी 2021 कहा जाता है। यानी नई शराब की दुकानें खोली गई हैं जम्मू के अंदर, खोली जा रही हैं जम्मू के अंदर, जिसको लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जगह जगह पर सरकार के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से साफ किया गया, जो कुछ किया जा रहा है एक ट्रांसपेरेंट मैनर में किया गया है और यहां पर नहीं बल्कि पूरे मुल्क के निजाम के अंदर यह सिस्टम चल रहा है। लेकिन जम्मू हो या कश्मीर, अवाम ने एक ही आवाज दी है कि इस बार जम्मू कश्मीर को शराब से पाक करना है। नारा बड़ा खूबसूरत था, लेकिन इंतजामिया ने जब नई पॉलिसी लाई तो अब हर घर और हर नुक्कड़ पर एक आधी दुकान तो मिल ही जाती है और यही दुकान ज्यादा होने की वजह से और हर जगह पर शराब मिलने की वजह से अब जम्मू की मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज भी हो रहा है। और सीधे हम जम्मू ही चलेंगे जहां से हमारे साथ अश्वनी हांडा साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और एडवोकेट अभिनव शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अभिनव जी आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके का माहौल बन रहा है, विरोध, गुस्सा है युवाओं के अंदर भी, महिलाओं के अंदर, कॉर्पोरेटर्स नाराज है, क्या आपको लगता है कि जिस सिस्टम के तहत या जो बड़ा कंसेंसस एक था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब लेकर पॉलिसी को लाया गया, उसको बाय एंड लार्ज लोग रिफ्यूज कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीज हमें कबूल नहीं है जी, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में और परेशानी सोसाइटी में बढ़ेगी हमारी? कि ऐसा है, लिकर पॉलिसी बाद में आती है, उससे पहले जहां पे हमारी स्टेट थी पहले J&K जी, जो अब यूटी बन चुकी है, उसमें J&K एक्साइज एक्ट था। उस एक्ट के अंडर कुछ रूल्स बने थे, तो उस रूल्स के अंडर रूल 30 था जिसके अंडर लाइसेंस इशू होते थे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1950 से लेके 2020 तक जितने भी लाइसेंसेस इशू हुए वो 2005 से पहले इशू हुए। वो सारे लाइसेंसेस जो इशू हुए वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने इशू किए। ना वो लाइसेंसेस इशू करने के लिए कोई एडवर्टीजमेंट इशू हुई, ना कोई एप्लीकेशंस इनवाइट हुई। सिर्फ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके पास लोग जाते थे तो वो लाइसेंस इशू कर देते थे। एक्ट के अंडर लाइसेंस एक साल के लिए इशू होता है, लेकिन वो हर साल एक्सटेंड होते रहे। ये सिलसिला 2004 तक चलता रहा जी। लेकिन 2005 में गवर्नमेंट ने कुछ 61 टेम्परेरी लाइसेंसेस 4 महीने के लिए दिए, लेकिन जब उनके 3 ही महीने हुए थे तो उनको शोकाज नोटिस चला गया कि आपके लाइसेंसेस कैंसिल क्यों नहीं किए जाएं। वो लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने एक जजमेंट अभी रिसेंटली तकरीबन 4-5 महीने पहले डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दी कि ये जो 4 महीने वाले हैं इनका टाइम भी खत्म हो चुका है, जो पुराने हैं इनका टाइम भी खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट को नई पॉलिसी के अंडर टेंडर इनवाइट करने चाहिए, ई ऑक्शनिंग के लिए जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट जो है ना, यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई नहीं है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यूटी है जी, एडमिनिस्टर्ड बाई होम डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने ये ई टेंडरिंग की। अब ई टेंडरिंग के बाद उन्हीं लोकेशंस पे लाइसेंसेस इशू हुए जो 2004 से 5 से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मंत्रियों ने अपने लेटर्स पैड पे, डीओ लेटर्स पे, रिकमेंडेशंस पे किए थे। कोई क्राइटेरिया इन्वॉल्व नहीं किया था, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकली, कोई पब्लिक डोमेन में इश्तिहार नहीं निकला, कोई नोटिस नहीं, अपने ही रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को वो लाइसेंसेस दे दिए। अब उन्हीं लाइसेंसेस के लिए नई ई बिडिंग हुई। ई बिडिंग में ऑक्शनिंग हुई और लोगों ने लाइसेंसेस लोगों को ग्रांट हुए। अब जम्मू के लोग सड़कों पे हैं और बिल्कुल ठीक रोष प्रकट कर रहे हैं। कारण ये है, छोटी छोटी गलियों में, चौकों में, सड़कों में लाइसेंसेस इशू किए जा रहे हैं। ये नहीं देखा जा रहा कि वहां पे जैम्स लगते हैं, वहां पे स्कूल्स हैं, वहां पे टेंपल्स हैं, वहां पे
चर्च है, वहां पे मॉस्क है, या वहां पे कोई प्लेइंग फील्ड है, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बिना ये सब चीजें देखे हुए लाइसेंसेस इश्यू किए गए। इसीलिए आम जनता, आम पब्लिक सड़कों पे है। आप सब जानते हैं कि जम्मू एक मंदिरों का शहर है, सिटी ऑफ टेंपल्स है। सबसे पहले जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की कुछ मंत्रियों ने जो एनसी और कांग्रेस के थे। वैसे तो हर चीज कश्मीर में जाती रही, लेकिन यहां तक शराब का सिलसिला है वो जम्मू को ज्यादा दे दी। 224 लाइसेंस जम्मू को दे दिए, 4 लाइसेंस कश्मीर को दे दिए। लेकिन एक चीज तो बताइए इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और मैं ये कहता हूं, मैं अभिनव शर्मा साहब एक चीज जानना चाहूंगा। प्राणा रोष प्रकट कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, ये दुकानें बंद होनी चाहिए। नहीं, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, प्राणा जो कुछ हुआ वो तो सारा खाता पीता सारा बंद हो गया। कोर्ट डायरेक्शन आई कि ई ऑक्शनिंग की जाए, यानी अगर प्राणी कोई गलती थी वो खत्म हुई। ये जो नई ई ऑक्शनिंग हुई, क्या इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं देखना था कि जहां पर हम अलो कर रहे हैं वो जेन्युइन पॉइंट है या नहीं है? नंबर 1। और नंबर 2, ये कहा जा रहा है कि जो लोकल कॉर्पोरेटर्स है, लोकल लोग हैं या लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, उनके कंसेंट को लिया नहीं जा रहा है, वो भी नाला है, वो भी परेशान है। आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं तो कहता हूं जम्मू जो कि एक सिटी ऑफ टेंपल्स है, मंदिरों का शहर है, यहाँ पे टोटल प्रोहिबिशन होनी चाहिए, पूरा बैन होना चाहिए। लेकिन अगर आप तब भी समझते हैं कि स्टेट के रेवेन्यू को देख के, या अगर हमने बैन लगा दिया तो गैर कानूनी शराब बिकना शुरू हो जाएगी, पंजाब से आना शुरू हो जाएगी, किसी और स्टेट से आना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये समझते हैं कि जरूरी इस ट्रेड में हमने कंटिन्यू करना है, पहले तो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू ट्रेड इन लिकर इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। और फिर भी अगर आपने इसको रेगुलेट करना है, आपको चंडीगढ़ की तरह, चंडीगढ़ के पैटर्न पे पहले जम्मू और कश्मीर में रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज डिफाइन करने पड़ेंगे और सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आप वहां पे जो सेक्टर्स में कमर्शियल एरियाज हैं, वहां पे आउटलेट अलो कर सकते हैं। लाइसेंस जो होता है वो सिर्फ एक इंसान को नहीं इशू होता, वो एक प्रेमिसेस, एक लोकेशन को भी इशू होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था जो 228 लोकेशन एनसी और कांग्रेस के टाइम आइडेंटिफाई हुई थी, उनको चेंज करके रेजिडेंशियल एरियाज में से निकाल के कमर्शियल एरियाज में आइडेंटिफाई करना चाहिए था, तो ताकि लोग ये रोज प्रकट नहीं करते। अभिनव शर्मा जी, ये बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, ये अब मेरे ख्याल से अब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब तो बड़ी चीजें क्लियर हैं। आप खुद कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री से सारा मामला चल रहा है, तो क्या उनकी नोटिस में ये चीजें नहीं थी कि ये इलीगल है? मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ हांडा साहब ने भी ज्वाइन किया। अश्विनी हांडा साहब, कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई तौर पर इन्फ्लुएंशियल हैं वो पार्टियां जो इरेलीवेंट आज के दिन में है, वो बड़े डिसीजन में भी कहीं ना कहीं दिखती हैं, और उनकी रिकमेंडेशन जो पुरानी थी उनको आज भी माना जा रहा है और वो चलाया जा रहा है? सर देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से मेरे मित्र अब कुछ बात कही, और इन्होंने कहीं ना कहीं जो देश की रिप्रेजेंटेशन है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी सुनवाई दिल्ली के अंदर नहीं है, और दिल्ली का एक उच्च स्तर के लोग जो है वो यहाँ पे मोनोपोली चला रहे हैं। ये मोनोपोली के तहत जो है वो सारा खेल खेला जा रहा है। कुछ माफिया लोग जो है इसमें शामिल हो गए हैं, और वो माफिया लोग, जबकि ये प्रोसीजर था कि डीएम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसकी परमिशन देता है कि वो वहां पे अलो होती है कि नहीं होती, जब तक वहां पे एनओसी उस एरिया की नहीं आ जाती। लेकिन उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को दरकिनार करके माफिया जो है हावी है, और मनमर्जी तरीके से जो है वो दुकानें खोली जा रही हैं, जबकि लोग जो है सड़कों पे हैं, और बापू लोग जो है वो बंद कमरे के अंदर लोगों की सुनवाई तक नहीं करते हैं। लोगों के जो हांडा साहब, मैं आऊंगा ऑडियो पर। अश्विनी जी, एट द एंड ऑफ द डे, अब ये गेम ब्लेम अगर हम छोड़ दें, एट द एंड ऑफ द डे हल बताइए क्या है? क्या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को रिलुक करना चाहिए अपनी पॉलिसी की ओर? और एज ए पार्टी के अगर मैं पूछूं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीजेपी को, तो क्या उनकी तरफ से कोई पहल होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ताकि ये जो
प्रोटेस्ट हर दिन हम देख रहे हैं, महिलाएं बाहर आ रही हैं, विरोध कर रही हैं, गर्मी में भी वो बाहर बैठती हैं, धरने पर बैठती हैं। ये कहीं ना कहीं ठंडा हो जाता, ये खत्म हो जा, डिस्पाइट ये कि अब पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल गेनिंग में चले, ये उसने किया, ये इसने किया, मामला ही खत्म कर देते किसी तरीके से। मामला खत्म करने का एक ही तरीका है कि जम्मू कश्मीर की जनता पहले ही प्रताड़ित है पिछले कई 30 सालों से आतंकवाद से, और जम्मू का जो युवा है या कश्मीर का युवा है उसके पास ना तो रोजगार है, ना ही कुछ ऐसी चीज है कि जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। और इस तरह से लोग जो है नशे की लत में पड़ जाएंगे और जो जम्मू का युवा है या कश्मीर का युवा है वो बर्बाद हो जाएगा। हमारा तो ये कहना है कि शराबबंदी होनी चाहिए। रेवेन्यू के और भी बहुत सारे स्रोत हैं हमारे पास। बड़ा कमाल है जी, आप जब सरकार में थे बिल तो आई थी, कर देते उस वक्त। नहीं, ये कहना बड़ा आसान होता है ना, आज आप बाहर है। जब लेजिस्लेटिव हमारा अपना था 3 बार तो बिल आया, वो हक खान साहब 2 बार बिल लेकर आए, बशारत बुखारी साहब बिल लेकर आए, उस वक्त तो विरोध किया कांग्रेस ने। ये कहनी बातें आसान होती है जी बाहर होके। अभिनव शर्मा जी, हल बताइएगा, है कोई लीगल वे इसमें ताकि हमारी माएं बहनें घर बैठे आराम से इतनी कड़कती धूप में ये बाहर ना आए? कोई हल है, लीगल वे है इसमें? ये मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने आपको पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है हिंदुस्तान की जी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 18 से लेके 20 बार ये रिपीट किया है कि राइट टू ट्रेड इन लिकर इज नॉट ए फंडामेंटल राइट लाइक अदर ट्रेड्स। जी, किसी का यह अधिकार नहीं है। दूसरी बात, क्या मेरे दोस्त ये डिनाई करते हैं कि 228 लाइसेंस, इनमें से 224 जम्मू और 4 कश्मीर में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मंत्रियों ने और खजाना मंत्रियों ने दिए? अभिनव शर्मा जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो पुरानी बात है ना, वो तो सब खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑप्शन नहीं की। मैं तो हल ढूंढ रहा हूं, क्या एज ए प्रिंसिपल पार्टी के बीजेपी एक स्टेप मूव करेगी? एलजी साहब का दरवाजा खटखटाएंगे? आ रहा हूं, इन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एनओसी देता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एनओसी मंगवाता है रेलवे अथॉरिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो हेल्थ के इंस्टीट्यूशन है, इनसे एनओसी मंगवाता है तो आगे एक्साइज कमिश्नर को देता है। लेकिन लाइसेंस जो इशू हुए वो सारे एक्साइज कमिश्नर ने मंत्रियों की रिकमेंडेशंस पे किए। आज मेरे दोस्त कह रहे हैं जम्मू के युवा शराब में डूब रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं, कर इनका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आज ये कह रहे हैं बंद होने चाहिए। रविंदर रैना जी ने 2011 में असेंबली में बिल पेश किया था कि जम्मू कश्मीर में शराब नशाबंदी को बैन होना चाहिए। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने इसको अपोज किया था। ये असेंबली में बिल अभी भी पड़ा हुआ पब्लिक डोमेन में है। तो आज ये लोग मीडिया पे आके ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शराब पे बोल नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं, ये नौबत किसने लाई? नहीं, मैं जम्मू कश्मीर के युवा लीगल ओपिनियन दे रहा था ताकि एक मैसेज चला जाए। है कोई लीगल ओपिनियन इसमें? इसके 2 हल हैं। गवर्नमेंट प्रोहिबिशन इंपोज कर सकती है, बैन लगा सकती है। कोई भी लाइसेंसी जिसको लाइसेंस इशू हुआ है वो कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि मेरा लाइसेंस कैंसिल क्यों हुआ है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, राइट टू ट्रेड इन लिकर इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। किसी टाइम भी ये लाइसेंस विड्रॉ हो सकता है। और लोग अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। गलियों में, सड़कों में, छोटी छोटी गलियों में, तो यही तो मैं पूछ रहा हूं, क्या चौराहों में लाइसेंस इशू किए? प्रिंसिपल पार्टी के, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कोई मूव किया जाएगा, एलजी साहब तक जाया जाएगा ताकि यह मसला हल हो? चलिए, उनसे भी गलती हुई, तो आप एज ए बिग पार्टनर के आगे आए ना। हम डिमांड करेंगे कि टोटल प्रोहिबिशन हो, और अगर टोटल प्रोहिबिशन नहीं पॉसिबल है, कोई भी अगर रीजन बताए जाते हैं, तो इसको रेगुलेट करने के लिए प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए और जम्मू के पुराने शहर और मोहल्लों से ये दुकानें बाहर निकाली जाएं, जैसे चंडीगढ़ में सेक्टर वाइज अलॉटमेंट हुई है और सिर्फ कमर्शियल एरियाज में ये लाइसेंसेस। चलिए, बहुत शुक्रिया जी अभिनव शर्मा जी और अश्विनी हांडा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए जी। ये तो मामला था शराब का, क्योंकि लगातार एहतजाज चल रहा है और पिछले कई हफ्तों से ये सिलसिला जम्मू के अंदर चल रहा है। आपको याद होगा श्रीनगर में भी आवाज उठी थी कि भैया लिकर नहीं, शराब और मंशियात का बैन हो। बाकायदा तौर पर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से बिल मूव किया गया था, लेकिन इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने हंगामा किया था, ये नहीं होगा जी। बढ़ते हैं जी।